जो प्रश्न दिया गया है, समस्थानिक नाभिकों, संभारित नाभिकों, समन्यूट्रॉनिक नाभिकों, नाभिकों का आकार और द्रव्यमान क्षति, इस पर जो है निम्नलिखित प्रत्येक का उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करना है। तो समस्थानिक नाभिकों का मतलब समस्थानिक किसे कहते हैं, संभारित किसे कहते हैं, समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, नाभिक का आकार के बारे में बताना है और द्रव्यमान क्षति बताना है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है और देखिए यहाँ 5 नंबर में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे समस्थानिक किसे कहते हैं, समस्थानिक की क्या परिभाषा है, उसके बाद हम लोग समझेंगे समभारिक क्या होते हैं। तो यहाँ समस्थानिक जो नाभिक है, तो समस्थानिक किसे कहते हैं, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार समान न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक की परिभाषा क्या है, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए परंतु परमाणु भार समान नहीं होना चाहिए। यह जो बना है हाइड्रोजन के समस्थानिक है, 1H1 1H2 1H3, यह हाइड्रोजन के क्या समस्थानिक यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे जो बना है 111 जो देख रहे हैं, यह परमाणु क्रमांक समान है लेकिन ऊपर परमाणु भार समान नहीं है। तो समस्थानिक नाभिक के बारे में जो है आप लोग समझ गए होंगे कि परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार समान न हो उसी को समस्थानिक नाभिक कहा जाता है। समभारिक किसे कहते हैं, जिन तत्वों में परमाणु भार समान हो परंतु परमाणु क्रमांक समान न हो उसे समभारिक कहते हैं। 1H3 2He4, यहाँ देख रहे हैं क्या है, यहाँ 1 2 अलग अलग है लेकिन ऊपर की संख्या देख रहे हैं 3 3 बराबर है। यहाँ 6 है कार्बन, यहाँ लिखा 6 है। कार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक 12 परमाणु भार वाले होते हैं, एक 14 परमाणु भार वाले होते हैं। तो यहाँ 14 और यहाँ देखिए 14, ये दोनों मान आपस में क्या है, यहाँ पर बराबर है और यहाँ परमाणु क्रमांक बराबर नहीं है। तो समस्थानिक में क्या बराबर देखे हैं, समस्थानिक में जो नीचे वाला मान था यहाँ बराबर है और यहाँ पे देखेंगे ऊपर वाला मान यहाँ पे देख रहे हैं बराबर है। तो यहाँ पर समस्थानिक समभारिक की परिभाषा बहुत आसान बताया गया, जिसे आपको तुरंत क्या होगा, याद हो जाएगा। एक बार 2 बार पढ़ लेंगे ना तो परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। अब अगला जो हम लोग समझेंगे समन्यूट्रॉनिक क्या होता है। अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, जो है समन्यूट्रॉनिक। अब समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, जिन तत्वों में जो है न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, बराबर हो उसे समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। लिखेंगे यहाँ पर जिन तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, किसकी संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या जो है समान हो, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। कितना आसान है, ठीक है। जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। और जैसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1H3 और लिख सकते हैं तथा 2He लिख सकते हैं, यहाँ पर 2He जो है 4 हो जाएगा। अब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 3 में से 1 घटा दीजिए, 3 - 1, और 4 में से 2 घटा दीजिए तो 4 - 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ गया और 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ गया। दोनों मान आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। जब आपस में बराबर आ गया तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर। ऊपर वाले संख्या में से नीचे वाले संख्या को जब घटाते हैं ना तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है, 2 बराबर 2 आ गया। तो जिन तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन समाप्त हो गए देख सकते हैं यहाँ पर। समस्थानिक भी खत्म, समस्थानिक समभारी भी खत्म, समन्यूट्रॉनिक भी खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे नाभिक का आकार। नाभिक के आकार के बारे में आप समझेंगे। अब यहाँ नोट कर लेंगे नाभिक का आकार। नाभिक का आकार क्या होता है, तो नाभिक का जो आकार होते हैं, मतलब नाभिक का आयतन लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर नाभिक का जो आयतन है, नाभिक का जो आयतन होता है, नाभिक का आयतन उसके न्यूक्लियानों की संख्या के अनक्रमानुपाती होता है। न्यूक्लियानों की संख्या के क्या होता है, अनक्रमानुपाती होता है। नाभिक के आकार में क्या लिखेंगे कि नाभिक का जो आयतन है उसमें न्यूक्लियानों की संख्या के आयतन के क्या होता है, बराबर होता है 4/3 पाई r का क्यू हो जाएगा, अनक्रमानुपाती न्यूक्लियानों की संख्या a हो जाएगा। अब यहाँ पे 4/3 पाई जो है ये नियतांक के रूप में है तो इसलिए लिखेंगे आप r का क्यू हो जाएगा, अनक्रमानुपाती a हो जाएगा। 3 घात इसके ऊपर जाएगा तो r के ऊपर 3 घात हो जाएगा, r के ऊपर जो 3 घात हटाएंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर a के ऊपर क्या बनेगा, 1/3 घात हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना कोई घात नहीं है, ठीक है ना, ये घात इसके ऊपर चला गया, 1/3 हो गया। जब इस नियतांक को जब हटाएंगे यहाँ पर ना, अनक्रमानुपाती को हटाएंगे तो r बराबर क्या बनेगा, r0 हो जाएगा और a के पावर 1/3 हो जाएगा। और यही r जो नाट निकला, ये क्या निकला है, तो r0 का मान होता है 1.2 × 10 के पावर -15 मीटर होता है। आप 10 के पावर -15 मीटर जो होता है, तो जो नाभिक का आकार होता है ना, ये फर्मी में ज्ञात करते हैं। किस में लिखेंगे, फर्मी में इसको ज्ञात करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर नाभिक का आकार, जो लिखेंगे यहाँ पर नाभिक का आकार,
नाभिक का जो आकार है, ये लिख देंगे यहाँ पर, नाभिक का आकार जो है, आकार किस में ज्ञात करते हैं? फर्मी में ज्ञात करते हैं, फर्मी में व्यक्त करते हैं। अब इन्हीं मान की वजह से जो मान निकला आर नाट का मान क्या है? 1.2 × 10 की पावर -15। अब 10 की पावर -15 जो निकला है ना, तो ये किस में आता है? 10 की पावर -15 किस में आता है? तो ये फर्मी में आता है। फर्मी यंत्र कैसा यंत्र होता है? जो सबसे छोटी वस्तु को मापने के लिए जो है फर्मी का प्रयोग करते हैं। तो नाभिक का आकार नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फर्मी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो नाभिक का आकार भी जो है आप लोग समझ गए होंगे कि नाभिक का जो आकार कहिए या आयतन न्यूक्लियनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये 3 घात जो इसके ऊपर जाएगा तो 1/3 घात होगा, जब चिन्ह हटेगा तो आर नाट, जो आर नाट के मान से साबित हुआ नाभिक का आकार किस में ज्ञात करते हैं? फर्मी में ज्ञात करते हैं। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, द्रव्यमान क्षति क्या है? अब द्रव्यमान क्षति के बारे में समझेंगे कि द्रव्यमान क्षति किसे कहा जाता है। अब इनके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ नोट कर लेंगे, द्रव्यमान क्षति क्या होता है? नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों के द्रव्यमानों का योग एवं नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति की अगर परिभाषा की बात करेंगे तो यह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान में से किस द्रव्यमान को घटा दें? वास्तविक द्रव्यमान का अगर अंतर कर दिया जाए तो द्रव्यमान क्षति का मान निकल जाता है। तो द्रव्यमान क्षति की परिभाषा बहुत आसान है। क्या लिखेंगे? नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों के द्रव्यमानों का योग, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉनों का जो है योग हो गया, और नाभिक के जो वास्तविक द्रव्यमान के जो अंतर होता है वही द्रव्यमान क्षति कहलाता है। तो इसमें 5 प्रश्न थे, 5 प्रश्न जो है आप लोगों का कंप्लीट हो गया।